नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025 तक के वीकली करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने भारत की किस एकीकृत रक्षा प्रणाली का अनावरण किया? सही जवाब होगा मिशन सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है, 4.5 किलोमीटर लंबाई वाली एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बन गई है? सही जवाब होगा रुद्रस्त्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में बादल फटने की घटना ने कहाँ व्यापक तबाही मचाई है? सही जवाब होगा किश्तवाड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितनी राशि के लेन देन को पार कर लिया है? सही जवाब होगा 200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस इंडेक्स का शुभारंभ किया? सही जवाब होगा श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर किस स्तर पर आ गई है? सही जवाब होगा 1.55%। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? सही जवाब होगा गरुड़ दृष्टि। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड इक्विटी प्रवाह जुलाई में किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया? सही जवाब होगा 42,702 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, पिछले एक दशक में कितने भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं? सही जवाब होगा 302 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने निष्क्रिय राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है? सही जवाब होगा 334। अगला प्रश्न है, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का चालू खाता घाटा कितना है? सही जवाब होगा 1% से कम। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब होगा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानियों की पेंशन राशि को दोगुनी कर दी है? सही जवाब होगा बिहार सरकार। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार कौन सा देश बन गया है? सही जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न है, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? सही जवाब होगा 4,600 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वें खगोल भौतिकी इंटरनेशनल ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर में 1551 फीट लंबी ध्वजा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? सही जवाब होगा खाटू श्याम मंदिर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 12 अगस्त। अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 13 अगस्त। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 14 अगस्त। अगला प्रश्न है, सट्टेबाजी ऐप के आरोप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम आया है? सही जवाब होगा सुरेश रैना। अगला प्रश्न है, अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक किन भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीता है? सही जवाब होगा निशा और मुस्कान। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारत की बोली को औपचारिक मंजूरी दे दी है? सही जवाब होगा राष्ट्रमंडल खेल 2030। और आज का अंतिम प्रश्न है, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सही जवाब होगा शुभमन गिल। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।